जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, आज का जो लेक्चर है वह है फ्रेंड्स झारखंड की प्रमुख योजनाएं। और झारखंड की प्रमुख योजनाएं का क्लास 2 है, जहां पे हम लोग कुछ योजनाओं को का जो विस्तृत व्याख्या है वह देखेंगे और उन योजनाओं से हाल फिलहाल क्या प्रश्न पूछे गए हैं वह भी देखेंगे और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन संभावनाओं पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आए दिन जो एग्जाम हो रहे हैं झारखंड में, उनमें कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पे योजना से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है और खास खास योजनाओं से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन सब चीजों को ही हम आने वाले अभी आगे लेक्चर में देखेंगे। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला का जो पहला लेक्चर था, मतलब योजना का क्लास 1 था, उसे आप सबों ने भरपूर प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप इसी तरह से जब वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, तो यकीन मानिए ना चाहते हुए भी हमारा जो मोटिवेशन है वह हाई रहता है। बाकी मैं कई बार बोल रखा हूं कि किसी भी वीडियो का अगर व्यूज 50 के प्लस है तो उसका जो नेक्स्ट लेक्चर लाना है वह मेरे लिए क्या होता है, वो मेरा मतलब मौलिक कर्तव्य हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा इस लेक्चर को लाने में देर हुआ क्लास 2 में, लेकिन जो क्लास 3 होगा वह उसका भरपाई करेगा, तुरंत आएगा। बाकी फ्रेंड्स, झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक आई होप कि आप इससे गो थ्रू हो चुके होंगे। नहीं हुए हैं तो मैं बता दूं, इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि सीजीएल के लिए स्पेशली लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे एग्जाम के लिए यह यूजफुल है। इसमें जितने भी एग्जाम हुए पिछले 2 साल वाले क्वेश्चन तो है ही, तो उसके अलावे जो मतलब जितने भी एग्जाम हुए झारखंड में जेएसएससी या जेपीएससी द्वारा, उनके जो प्रीवियस ईयर है वो वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे दिए गए। साथ ही जो झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, वो अभी हर मॉक के बाद दिया गया है। बुक स्टोर पे जाइए, पलट के देखिए, आपको खुद ही पसंद आएगा। आप इसे जरूर मतलब अपने बुक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर का तो कहना ही नहीं, यह अपने मतलब 1 सप्ताह में ही 3 बार प्रिंट में जा चुका है और इसके लिए भी धन्यवाद। और मैं मतलब उम्मीद करता हूं कि यह जो है आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने में कारगर साबित होगा, क्योंकि यह बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, मैं कई बार बोलता हूं कि किसी भी लेक्चर को जब पढ़िए, तो किसी टॉपिक को जब पढ़िए, स्टार्ट कीजिए पढ़ना, तो बहुत जरूरी होता है प्रीवियस ईयर में जाके देखिए कि उस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनके आधार पर जब आप पढ़ेंगे तो मेन जो चीज है वही आपको दिखेगा पुस्तक में, और उसे ही ग्रैब करके रखेंगे तो एग्जाम में जाके उससे अच्छे से उसको आंसर कर पाएंगे। तो इस बात पे हम लोग डिटेल में लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से मतलब 2-3 मिनट लगा के हम लोगों ने इसको समझा था। तो आप पहला लेक्चर देख के वहां पे जाके इसे मतलब समझ लीजिएगा। बार बार बताना समय की बर्बादी, क्योंकि अभी जो है वह समय बहुत मतलब एक सेकंड का वैल्यू है। तो चलिए फिलहाल हम लोग फाइनली आ जाते हैं टॉपिक पे। अब देखिए, डिटेल में योजनाओं को तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, जैसे जिन योजनाओं को हम लोग अभी लाए उसे डिटेल में देखेंगे इस प्रकार से। लेकिन उससे पहले यह जरूरी है जानना कि भाई यहां से जो इन योजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह कैसे पूछे जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में 5 लेक्चर देखे, 5 योजना देखे थे, यह 6ठा योजना है और इस योजना का नाम है फ्रेंड्स सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना, जिसे हम आगे देखेंगे। उससे पहले देखिए कि झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है। यह प्रश्न पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल 2024 में, मतलब 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था वहां पे योजना से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से एक प्रश्न यह था। तो आप ऑप्शन देखिएगा, चांदी सोवरन धोती साड़ी, सोना सोवरन धोती साड़ी, चांदी सोवरन शर्ट और साड़ी, सोना सोवरन धोती शर्ट और साड़ी। तो अगर आप इसे पहले से नहीं पढ़ के रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है, बाकी जब डिटेल में बताऊंगा तो वहां पे आप खुद ही इसका आंसर करने में सक्षम हो जाएंगे। इसका आंसर है फ्रेंड्स सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना। देखिए, चीजों को ना अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए, मतलब एकदम से ऑब्जेक्टिव वाला बंदा नहीं बनना है, चीजों को थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल या कोरिलेट करके पढ़ लीजिएगा ना, तो भूलने के जो चांसेस है ना वो खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर आप जान लीजिएगा सोना सोवरन कौन थे, लोग सोचते नहीं चलो ना रट लेते हैं, याद कर लेते हैं ना सोना सोवरन कौन थे, हमको क्या मतलब, हमको देखिए मार्क्स लाने। लेकिन नहीं, इसको आपको अगर सोना सोवरन नहीं जानिएगा तो आपको रिवीजन करना पड़ जाएगा। तो रिवीजन करने से भी बचने के लिए क्या करना है कि चीजों को भाई थोड़ा समय देके गूगल कर लिया जाए, सीख लिया जाए। तो सोना सोवरन जो थे फ्रेंड्स, वो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके दादा और दादी का नाम है सोना सोवरन। और अपने मतलब दादा दादी के सम्मान में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पहली बार 2014 में बने, तो 2013 में थे, लेकिन 2014 में इनके द्वारा यह जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया। और यह योजना क्या था, गरीबों के लिए योजना था। निर्धन वैसे लोग जिन्हें कपड़ा तक नसीब नहीं होता है, उनके लिए यह मतलब वरदान ही था। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे राज्य में जिन्हें कपड़ा तक नहीं मिलता है, तो रोटी कपड़ा मकान वाला जो कंसेप्ट है उसमें जो कपड़ा है वो इस योजना के तहत फुलफिल करने का प्रयास किया गया है। बाकी यह आप समझ गए सोना सुवरन कौन थे, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादाजी दादी और जो दिसोम गुरु हैं शिबू सोरेन, उनके माता पिता।
एक और प्रश्न यहां से पूछा गया था फ्रेंड्स, झारखंड में कब सोना सुवर्ण धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था, और यह कब पूछा गया था, तो 11 जेपीएससी पीटी 17/3/2024। मतलब एक प्रश्न पूछा गया जनवरी में, और इसी टॉपिक से दूसरा प्रश्न पूछ दिया गया मार्च में। जनवरी लास्ट, मार्च मिड में, मान के चलिए 2 महीना के अंतराल में 2 सवाल पूछ लिए गए। तो क्या संभावना है कि तीसरा सवाल जेएसएससी सीजीएल में नहीं पूछा जाएगा, में भी पूछा जाए, और इस बार पूछा जाएगा। तब क्या करना है, एकदम से काउंटर कर देना है कि उसको एकदम सही करके आना है। तो जब जेपीएससी ने इसका आंसर दिया, ऑप्शन जो दिया था फ्रेंड्स, वो अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2014, मतलब ये नहीं था 2020 था, अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2022। तो जेपीएससी द्वारा जो दूसरा आंसर की जारी किया गया उसमें यह प्रश्न को रद्द कर दिया गया, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग जो थे ऑप्शन नहीं थे फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी अक्टूबर 2014, जो कि मैं रिप्लेस किया हूं। एक्चुअली में यह योजना मैं भी बताया कि 2014 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में जब 2015 में इनकी गवर्नमेंट चली गई, तो जब रघुवर दास की गवर्नमेंट आई, तो चूंकि समझ रहे ना थोड़ा यहाँ सोना सुवर्ण से मतलब उनकी पार्टी का प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, कुछ भी मैटर रहा होगा, लेकिन फिलहाल आप जानिए कि इसे 2015 में बंद कर दिया गया। अब 2015 में बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में जब 2019 में झामुमो दोबारा सत्ता में आई, तो 2020 में इस योजना को पुनः प्रारंभ करने का प्लानिंग की है। ठीक है, तो अब थोड़ा उसे डिटेल में जब हम अभी योजना को समझेंगे उस समय देखेंगे। सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ, तो कब और किनके द्वारा और क्या इसके उद्देश्य हैं, ऐसे प्रश्न इन्हीं 3-4 टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स, तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी, जिसका क्रियान्वयन 2015 में रोक दिया गया था। वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन को स्थगित कर उसकी जगह पे सोना सुवर्ण धोती साड़ी पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। 2020 में क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। क्यों ऐसे मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं और समझते हैं। 2020 में घोषणा की गई थी फ्रेंड्स इस योजना का, और यह शुभारंभ कब किया गया था, तो मैं एक देखिए यहाँ पे लगा रखा हूं गवर्नमेंट का मतलब जो डिटेल है योजना का, तो यहाँ देखिए साफ है, शुभारंभ कार्यक्रम कब, तो 22/9/2021, मतलब 22 सितंबर 2021 को। वहां पे जो ऑप्शन था अक्टूबर 2021 था, अगर ये भी रहता तो मे भी दूसरा बार वाला शुरुआत वाला आंसर सही हो सकता था। तो किनके द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो यस, आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली बार 2014 में यह प्रारंभ हुआ, 2015 में बंद हुआ, फिर 2000 मतलब क्या कहते हैं 20 में यह इसका घोषणा हुआ, और 2021 सितंबर में यह प्रारंभ हुआ। आई होप कि आप इतना से समझ गए। अब भाई ये जो सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना था, इसके तहत क्या लोगों को प्रदान किया जा रहा था, किस दर पे प्रदान किया जा रहा था, यह इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना के तहत फ्रेंड जन वितरण प्रणाली दुकानों से लाभार्थियों को 10 रुपये में वर्ष में 2 बार एक साड़ी या लुंगी या धोती, ऑप्शन में लुंगी या धोती, ठीक है, वितरित की जाएगी। मतलब 6-6 महीना के अंतराल पे एक धोती एक साड़ी प्रत्येक परिवार को दिए जाने का प्रावधान इस योजना के तहत था। और किस दर पे, तो 10 रुपये के दर पे। तो ये 10 रुपया ₹10 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साल में 2 बार, यह भी इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या दिया जाता है, तो साड़ी लुंगी धोती, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका उद्देश्य क्या फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य हम लोग शुरू ही चर्चा कर दिए कि राज्य के वैसे निर्धन लोग जिन्हें कपड़ा तक पहनने का मतलब उनके पास सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें क्या है उद्देश्य, कपड़ा प्रदान करना। ठीक है, चलिए दूसरा योजना है फ्रेंड्स, वह है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। तो यह भी थोड़ा सा एकदम जनमानस से जुड़ा योजना है, और मुझे लगता है कि यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना से मिलता जुलता प्रश्न है। अब यह प्रश्न यहाँ पे यह मतलब पूछ देगा कि कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स, तो 29 सितंबर 2020 को। अच्छा, कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना किस विभाग अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, तो यह हो जाएगा महिला बाल विकास एवं सार्वजनिक सुरक्षा जो मामले का विभाग है, उसके द्वारा यह संचालित किया जा रहा है, जिसके मंत्री भी कौन है, बेबी देवी। यह भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। इससे पहले वाला जो था मुख्यमंत्री धोती साड़ी योजना, वह क्या है, तो खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा संचालित हो जा रहा है। अगले बार से मैं ना एक और ये जो कॉलम है ना, वो मैं बढ़ा दूंगा डिपार्टमेंट वाला। ठीक है, चलिए तो कब प्रारंभ हुआ, 29 सितंबर 2020, एकदम से ध्यान में रख लीजिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। किनके द्वारा शुभारंभ किया गया, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। तो आप जानिए कि या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, या तो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे उनके द्वारा होगा। तो एक चंपई सोरेन वाला जो प्रमुख उद्घाटन वगैरह वो मैं डिटेल बना दूंगा वीडियो, तो उससे आप मतलब 50-50% वाला भी जब नौबत आए तो इससे आप
ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। योजना का अगर संक्षिप्त विवरणी का बात करें तो फ्रेंड्स आप पाएंगे कि अगर चाईबासा वगैरह एरिया में, खूंटी वगैरह एरिया में जाएंगे तो एक समाज की जो महिलाएं हैं वो हड़िया दारू बेचने का काम करती हैं, और वो हड़िया दारू तो बेचती हैं, उससे अर्निंग तो कर लेती है, लेकिन जो पीने वाला होता है वो मतलब क्या होता है, समाज के लिए बड़ा मतलब नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, मतलब वो अपने जो पोटेंशियल है उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है, और जो कमाता है उसे उड़ा देता है। तो गवर्नमेंट सोची कि क्यों ना भाई इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने सोचा कि ना बेचने वाला रहेगा ना पीने वाला पिएगा। ठीक है, इसलिए जो बेच रही है उन्हें क्यों ना दूसरी योजना में लगाया जाए। इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि रेशम उत्पादन, वनोपज, बकरी पालन, मछली पालन। इस सेंटेंस से आप लोग परिचित होंगे, स्टूडेंट है तो। सूक्ष्म उद्यम, तो इस मामले तो भाई अच्छा है, मतलब ये जो हड़िया बिजनेस तो ये अच्छा है, लेकिन उसमें कतई अच्छा नहीं कि अगर जॉब के मतलब इससे सब्स्टिट्यूट किया जाए, वो मतलब गलत है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ गया। तो इस योजना में और क्या प्रोविजन था, तो अब मान लीजिए कि कोई भाई हड़िया दारू बेचने में क्या है कि हल्का हड़िया कैसे बनता है, चावल को थोड़ा सा मतलब कुछ दिनों रख के उससे हड़िया बनता है, तो वो तो काफी कम कॉस्टली, मतलब 200-400 भी किसी के पास रहेगा तो हड़िया बना के बेच सकता है। तो गवर्नमेंट सोची क्यों ना लोन दिया जाए। तो गवर्नमेंट 10-10 हजार लोन देने का जब यह योजना बना 2020 में, तो गवर्नमेंट 10-10 हजार रुपया मतलब लोन स्वरूप प्रत्येक मतलब इन जो उस हड़िया बेचने के कार्य में लगे महिलाएं हैं उन्हें लोन दे रही थी। और अगर 1 साल के अंदर वो पैसा अगर कोई लौटा देता है तो उसको क्या है, अगर 1 वर्ष के अंदर पैसा अंदर लौटा दिया जाता है तो ब्याज नहीं लगता था, कि मतलब आज हम लिए और 12 महीना बाद लौटा दिए तो ब्याज नहीं लगता था। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, फैक्ट में आते हैं। 1 वर्ष के बाद अगर लौटाता है तो उस पर ब्याज लगता था। वर्ष 2023 में इसमें परिवर्तन किया गया और जो 10,000 राशि था फ्रेंड्स, जो 10,000 राशि था उसको कितना कर दिया गया, ₹25,000 कर दिया गया, 25 के कर दिया गया। ठीक, तो ये दोनों ध्यान रखने वाला चीज है कि पहले जब यह 2020 में पहली बार योजना आया था उस समय जो राशि था वो 10-10 हजार था। 2023 में गवर्नमेंट ने इस राशि को बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। अब इसका उद्देश्य क्या फ्रेंड्स, उद्देश्य है चिन्हित महिलाओं को इच्छा अनुसार वैकल्पिक स्वरोजगार एवं आजीविका से जोड़ना, और क्या कहते हैं उन्हें जो मतलब समाज की जो कहते हैं मुख्य धाराएं कहते हैं कि मतलब अच्छे समाज के विकास के वाले जो कार्य हैं उनमें लगाना, मतलब यहाँ पे उद्देश्य है। तो जल्दी उद्देश्य हाँ ऑप्शन में देके आपसे पूछ सकता है। चलिए, जो आज का तीसरा योजना है और इस सीरीज का 8वां योजना है फ्रेंड्स, वो बहुत पॉपुलर योजना है और इस योजना को आप सभी परिचित होंगे, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना। तो इस योजना से ना हमारे समाज का जो 50% वाला तबका है, मतलब जो महिलाएं हैं, अगर अभी हम लोग आएंगे एज वगैरह पे, तो महिलाएं डायरेक्ट प्रभावित हो रही हैं। और आप इस योजना के बारे में आप न्यूज़पेपर में, मीडिया में अभी आप प्रॉपर सुन रहे होंगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आपको बहुत देखने को मिल रहे होंगे। तो भाई इससे सवाल पूछ दे और अपना बना के आएंगे तो मतलब दुख का ही बात है ना, बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो भाई यह योजना कब प्रारंभ हुआ, 3 अगस्त 2024 को। 3 अगस्त 2024 से इसका क्या हो रहा था, फॉर्म भरा रहा था, और रक्षाबंधन के एक दिन पहले 18 अगस्त से इसका जो शायद किस्त वगैरह था वो दिया जाने लगा। किनके द्वारा शुभारंभ हुआ, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस योजना पे। अब पात्रता क्या फ्रेंड्स, जो आवेदक है वो महिला होनी चाहिए और वो झारखंड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। आवेदक की उम्र कितना, 18 से 50। अभी वर्तमान में कितना है, 18 से 50, लेकिन पहले कितना था फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो 25 से 50 था, 25 से 50 था, बाद में 21 से 50 हुआ। ठीक है, और अभी जो वर्तमान है इस सबको एकदम भूल जाना है, और अभी जो है वो कितना, 18 से 50 है। इसी योजना का जो पहले प्रारंभ आया यह योजना, इस योजना का नाम था फ्रेंड मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो अगर भाई एग्जाम सेट करने वाला, एक्चुअली बहुत से प्रश्न में देखा हूं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट पेपर से ना, मतलब कोई बंदा सेट कर रहा होगा तो पेपर पढ़ा और उस पेपर से प्रश्न बना दिया है। तो अगर सेट करने वाला पुराना पेपर पढ़ा और वहां से प्रश्न सेट करेगा तो इस योजना का नाम लिखा रहेगा, लेकिन सारे टर्म एंड कंडीशन ये सब क्या है, एकदम से यही पुराने वाले हैं। ठीक है, एकदम से यही है जो मैं भी इस योजना मुख्यमंत्री मैया समान योजना का बता रहा हूं, क्योंकि इसी का नाम बदलकर यह रख दिया गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे याद रखने वाली चीजें क्या है, तो कब प्रारंभ हुआ वह, और कौन इसके लिए पात्र है, तो 18 से 50 वर्ष, और इसके तहत क्या कुछ प्रोविजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान स्कीम के तहत झारखंड सरकार पात्र महिलाओं को 1,000 रुपया, क्या होगा, 1,000 रुपया प्रति माह देगी, मतलब साल में 12,000 रुपया झारखंड की महिलाओं को जिनका उम्र 18 से 50 वर्ष है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य फ्रेंड्स राज्य भर में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाना। इसके लिए महिला अब लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 की वित्तीय सहायता प्रदान
किया जा रहा है। हर महीने की 15 तारीख, देखिए यह भी याद रखिएगा, हर महीने की 15 तारीख तक भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए, यह इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कई बार बोल दिया, अगर प्रश्न बनेगा तो यहां से डायरेक्ट बनेगा। चलिए एक बार इंपॉर्टेंट योजना को हम लोग जानते हैं, यहां से प्रश्न आपको जो सीजीएल में, शायद हाँ सीजीएल में एक प्रश्न पूछा गया था, देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। योजना नंबर 9 है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में करता हूं, क्यों? क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि अब जो है ना सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 3-4 पेंशन वाले योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है। वे कौन कौन है? तो वह है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना और HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायार्थ पेंशन योजना। तो अब यह जो योजना था स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, यह पहले से चलते आ रहा था। कब से? तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने अपने स्तर से रिसर्च खोजा, तो एग्जैक्ट डेट नहीं मिला इस योजना का, लेकिन मैं जहां तक देख पाया न्यूज वगैरह तो लगा कि यह 2018 से प्रारंभ है। अगर आपको इस योजना के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। ठीक है, अब ये सर्वजन पेंशन योजना तो क्लियर है कि यह प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स 18 नवंबर 2021 को प्रारंभ हुआ है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। और इसी सर्वजन पेंशन जब भी देखिएगा, मैं न्यूज़पेपर वगैरह देखा तो वहां पे जब जो मतलब पेंशन का जो एक एडवर्टीजमेंट होता है ना, जो खेल वगैरह में मिलता है प्राइज पुरस्कार राशि, उसमें यह लिखा हुआ था कि जैसे मतलब स्वामी ये सर्वजन पेंशन योजना ऊपर मेंशन हुआ था, ब्रैकेट में यह योजना का नाम लिखा हुआ था। तो इससे क्या क्लियर था, इस योजना कहीं कि अब वर्तमान समय में क्या बन गया, भाग बन गया, और इसके जो कंडीशंस है वो बदल गए हैं। अब हम लोग जो टर्म यहां पे जो देखेंगे वह स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का टर्म एंड कंडीशन देखेंगे कि इस योजना में कौन से लोग पात्र हैं। ठीक है, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2021 में, 2018 वाला तो गवर्नमेंट इनकी नहीं थी तो उस पर बात नहीं करते हैं। पात्रता, आवेदक झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु कितना 5 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, मतलब किसी का 5 वर्ष या उससे अधिक आयु है और वह 40% से अधिक दिव्यांग है, तो उसको राज्य सरकार जो है वह प्रति माह कितना रुपया दे रही है, वर्तमान में 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे वो अपना जीविका चला सके क्योंकि वो दिव्यांग है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखिए। अब है कि योजना का संक्षिप्त विवरणी, तो चलिए पढ़ ही लेते हैं। तो झारखंड सरकार के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह भी देखिए इसी विभाग के द्वारा शुरू की गई स्वामी विवेकानंद विकलांग स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांगों को लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अपने संसाधनों से खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। ऑब्वियसली होता है ना, यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना है, इसलिए पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। उद्देश्य क्या फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है कि 1 लाख देकर जो मतलब असमर्थ हैं उन्हें क्या है कि उन्हें भी सशक्त बनाया जाए। ठीक है, ताकि वो अपना जो जीविका की बेसिक चीजें उसे फुलफिल कर सके। अच्छा, यह प्रश्न पूछा था JPSC PT बैकलॉग में। ठीक है, JPSC PT बैकलॉग जो कि 21 जनवरी 2024 को हुआ था। प्रश्न था स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना SVNSPY, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाली विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो यह योजना एक योजना है, तो यह कैसी योजना है? छात्रवृत्ति योजना, कौशल विकास योजना, विकलांग योजना और पेंशन योजना। तो भाई इतना बड़ा टर्म है 1000 पेंशन, तो आप अगर डिटेल में जाने रहेंगे तो कर लीजिएगा ना आंसर, ऑब्वियसली कर लीजिएगा। डिटेल इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा डिटेल में जानेंगे ना तो कुछ भी घुमा फिरा के पूछेगा तो क्या है, मतलब आपके जो आंसर करने का संभावना है वो ज्यादा रहता है। 10वां योजना है फ्रेंड्स इस सीरीज का, और इस वीडियो का 5वां मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो इस योजना से भी प्रश्न पूछे गए और यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या कुछ है इसमें देखते हैं। पहला बात तो यह योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो अगस्त 2019 को। कब? 10 अगस्त 2019 को यह योजना प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा? तो यहाँ चेंज है भाई, 2019 दिख रहा है और अभी 10 अगस्त। रघुवर दास जाते जाते यह योजना का शुभारंभ कर चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अब इस योजना में क्या है पात्रता, तो राज्य के सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक की कृषि योग्य भूमि है, देखिए यहाँ पे 5 एकड़ तक की कृषि योग्य भूमि है, योजना के तहत आवेदन करने के लिए वे पात्र थे। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने वाला ये योजना था और यह एक अच्छा योजना था। योजना
की संक्षिप्त विवरणी विशेषता सीमांत और छोटे किसानों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति एकड़, ठीक है, प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 5 एकड़ तक दिए जाएंगे। मतलब प्रति वर्ष प्रति एकड़, ठीक है, तो 5 एकड़ तक। मान लीजिए 1 एकड़ के लिए कितना दिया जा रहा है, 5,000 रुपया, ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम बंदा कितना पैसा ले सकता है, तो यहाँ पे 5 एकड़ तक दिया जा रहा है, तो मतलब 25,000 रुपीज, 25,000 मैक्सिमम, ठीक है। क्यों बता रहा हूं भाई, तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था। चलिए मैं अभी आगे प्रश्न को दिखाऊंगा। चलिए अब यहाँ पे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना और खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले उन्हें समय पर निवेश संबंधी सहायता प्रदान करना, ताकि फ्रेंड्स क्या है ना कि अगर प्रति एकड़ 5,000 रुपया मिल रहा है, 25,000 रुपया मिल रहा है, तो एटलीस्ट जो निर्धन किसान है उन्हें क्या है, बीज वगैरह लेने में कुछ सरकार की तरफ से सहयोग मिल सके, इस उद्देश्य से यह योजना शुरू किया गया था। अब यहाँ से क्या प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में, दो प्रश्न पूछे गए भाई। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को कितनी राशि दी जाएगी, यह पूछा था जेएसएससी पीजीटी एग्जाम में, और इसका जो आंसर था फ्रेंड्स वो 20,000 दिया हुआ था, जो कि इसके नियमों के अनुसार यह गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25,000। ये सारे क्वेश्चन जो है स्टडी फॉर गोल्स का जो झारखंड करंट अफेयर का पुस्तक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में, उन दोनों पुस्तकों में जो पिछले 2 वर्षों में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं वह पुस्तक के प्रारंभ में ही शामिल किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से एक और प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कब लागू की गई। तो देखिए भाई फिर 2 सालों के अंदर ये यहां से 2 प्रश्न, तो संभावना है तीसरा भी हो जाए। इसका सही आंसर अभी आप देख चुके हैं, अगस्त 2019, ठीक है। तो देखिए किस तरह से को रिलेट करके चीजों को पढ़ने से क्या होता है, चीजें ध्यान में रहती हैं। यही 2 पुस्तकें जहां पे पुस्तक के स्टार्टिंग में ही 4-5 पेज हम लोगों ने 5 से 6 पेज ऐसे बना रखे हैं, जहां पे पिछले 2 सालों में जितने भी करंट अफेयर के एग्जाम हुए हैं, मतलब जितने भी एग्जाम हुए उसमें करंट अफेयर पूछे गए हैं, उन करंट अफेयर को स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने शामिल कर दिया, क्योंकि इससे क्या होगा कि पढ़ने से पहले ही आप गो थ्रू हो जाएंगे कि भाई सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और उसके बाद क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फिल्टर होकर आपके दिमाग में जाएगा। और करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके डिमांड पे ही स्टडी फॉर गोल्स पे पूरा कर दिया गया। बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट का करंट अफेयर है, जहां पे वीडियो लेक्चर आपको YouTube पे फ्री मिलते रहेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं सारे पीडीएफ प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे जो भी YouTube क्लास के लेक्चर है वो पीडीएफ यहाँ प्रॉपर तरीके से सुसज्जित वे में आपको मिल जाएंगे। और ये दोनों पुस्तक का सॉफ्ट कॉपी मतलब आप विद इन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा तो जब चाहे जहां चाहे बिना नेट का भी पढ़ सकते हैं। उक्त दोनों पुस्तकों का सॉफ्ट कॉपी रहेगा, साथ ही इसका वैलिडिटी है वह 2 साल है। तो आप चाहते हैं 2 सालों तक करंट अफेयर का मतलब जो टेंशन है उससे मुक्त होना, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स की इसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे जो झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर हैं जनवरी 2023 से लेकर अभी सितंबर 2024 तक, वे लेक्चर प्लेलिस्ट के रूप में मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। बाकी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और इन 10 वीडियो को देख लीजिए। अगर सीजीएल एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा हूं। बाकी हर वीडियो का ट्रेंड होता है स्टडी फॉर गोल्स का कि क्वेश्चन आपके लिए होता है, होमवर्क होता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और इन डिटेल करना है। तो आज क्या प्रश्न है, झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है, और यह 11 जेपीएससी 17 मार्च 2024 को पूछा गया था और इसके भी रिपीट होने की संभावना है। ऑप्शन है किसानों के लिए ऋण माफी से संबंधित है, श्रमिकों के लिए बीमा योजना से संबंधित है, छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है, गरीबों के लिए निःशुल्क आवास से संबंधित है। तो इसका आंसर कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मुख्यमंत्री सारथी योजना का डिटेल आपको लिखना है भाई पढ़ के कि क्या कुछ है, पता है वही डिटेल पूछ ले। बाकी फ्रेंड्स आपको अपने तैयारी जेएसएससी एवं जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको कौन से पुस्तकें पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सब चीजों को आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करूंगा। यह रहा मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मेरा पर्सनल चैनल है रंजीत कुमार करके, जहां पे बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट करके अपने डाउट और क्वेरी पूछ सकते हैं। इन दोनों ही अपने प्लेटफॉर्म का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। बाकी फ्रेंड्स यह पिछले 2 सालों से स्टडी फॉर गोल से प्रत्येक संडे को जो भी नियरेस्ट एग्जाम होता है उसका फ्री मॉक टेस्ट होता है। उसी क्रम में अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो जानिए कि 15 सितंबर को, चूंकि एग्जाम अगला संडे को एग्जाम ही हो जाएगा, तो 15 सितंबर को पेपर 1
2 और पेपर 3, तीनों पेपर का फ्री मॉक टेस्ट संडे को देखने को मिलेगा। पेपर 2 में खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई उससे जरूर जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में ग्लोबल रैंक देखिएगा। यह टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए और केवल आप S4G सर्च कीजिए। आप सबों ने S4G को वहां पहुंचा दिया है कि आप कहीं से भी सर्च करेंगे S4G के साथ तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे 50,000 प्लस बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। अब देखिए, अब झारखंड कि बहुत से बच्चों को शिकायत था कि भाई इंग्लिश वाले कंटेंट नहीं मिल रहे हैं, तो स्टडी फॉर गोल्स ने इंग्लिश का भी बिगुल फूंक दिया है। आपको जितने भी हमारी पुस्तकें हैं आने वाले समय में सब मतलब अलग अलग, क्योंकि बाइलिंगुअल बनाना मतलब सही नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी का तो फिर इंग्लिश क्यों देखे, कोई इंग्लिश का तो हिंदी क्यों देखे। इसलिए हम लोगों ने एक साथ 2 बुक के रूप में हिंदी अंग्रेजी दोनों ला रहे हैं। और उसी तरह झारखंड करंट अफेयर का यह जो है अपडेटेड है और यह सितंबर 2024 तक का वहां यहाँ पे करंट अफेयर दिया अंग्रेजी माध्यम में। बाकी फ्रेंड्स, ये बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे विज्ञान का, फाइनली या आज इवनिंग में, आज अगर आप 15 मतलब आज कितना तारीख है भाई, हाँ 14 तारीख को देख रहे हैं, अगर आप ये लेक्चर 14 तारीख को देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, तो आज इवनिंग तक सामान्य विज्ञान का पुस्तक 100% 2 दिनों से मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, पर क्या करूं, ये प्रूफ रीडिंग वगैरह कुछ ऐसे चीजें हैं जो इजीली मतलब टाइम टेकिंग होते हैं, उतना समय तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आज इवनिंग में आपको रांची में अगर आप हैं तो जेल रोड वगैरह में आपको बुक इजीली शाम के 3-4 बजे तक मिल जाएगा। बाकी झारखंड करंट अफेयर कंप्लीट सॉल्यूशन है, सारे करंट अफेयर के लेक्चर से आप बचना चाहते हैं, यहाँ योजनाओं को भी, हाँ इस बुक में सारी योजनाओं के लगभग 5 से 6 पेज का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने दे रखा है, क्योंकि योजना से भाई शुरू से लेकर अंत तक प्रश्न पूछता है। बाकी उत्पाद सिपाही का दौड़ अगर आप निकालनी है तो पेपर 2 खोटा के लिए आप इस बुक को फॉलो कीजिए, आपका मतलब क्या कहते हैं पूरा के पूरे मार्क्स आप यहाँ से केवल प्रैक्टिस करके ला सकते हैं। बाकी यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। इसका जो योजना का तीसरा लेक्चर होगा आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा, हो सकता है कल ही मॉर्निंग में दिख जाए या फिर बहुत जल्द दिख जाए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। उससे पहले मैं चाहता हूं कम से कम जो मेन 25-30 योजनाएं हैं उसे मैं करवा दूं, ताकि आपकी योजना से प्रश्न छूटे नहीं। बाकी फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कोई सजेशन हो तो बेहिचक दिया कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, मैं उन पे विचार करता हूं और उसके अकॉर्डिंग चीजों को सुधारने का प्रयास करता हूं। क्या है ना, चीजों को म्यूचुअली मिल के बेहतर बनाना है, ताकि आपके लिए भी वो फ्रूटफुल हो और इस 4G टीम के लिए भी फ्रूटफुल है। ठीक है, तो मैं संडे को टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। बाइलिंगुअल टेस्ट होता है, बहुत से 5,000 10,000 बच्चे देते हैं, उनके बीच में रैंक जानना एक अच्छा तरीका अपने आप को परखने का। और उसके बाद 1 सप्ताह होगा, तो उस 1 सप्ताह के दौरान क्या है, पूरा से एकदम सरसरी नजर से सब चीजों को रिवाइज करने का। तो मैं मिलता हूं और डेली झारखंड के करंट अफेयर के साथ या किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।